नमस्कार स्टूडेंट, प्रताप स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 भूगोल चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जल संसाधन के बारे में। तो आज हम जानेंगे जल संसाधन के टॉपिक जो क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 भूगोल में है। तो हम जल संसाधन के बारे में पढ़े हैं। तो इसको क्या करना है, आप लोग को नोट्स में तैयार करते रहना है और जो भी हम पढ़ाएं उसको आप लोग रिवीजन करते रहे, क्योंकि आपका पेपर निश्चित हो गया है कि बोर्ड पेपर आप लोग का फरवरी में होने वाला है। तो इस तरह आप लोग याद करते रहिए। और चलिए आज हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। जैसे कि आज का है टॉपिक हमारा जल संसाधन। तो हम लोग पढ़ेंगे जल के बारे में कि जल हमारा एक्चुअली आता कहाँ से है और एक कैसे बनता है और क्या क्या इसका निर्माण होता है, और जो पीने योग्य पानी है, जल है, ये कहाँ से कितने % है और हम लोग कैसे यूज करेंगे, और जो हमारे जनसंख्या में आने वाली है जनसंख्या, उसको हम कैसे बचा सकते हैं। तो बस हम आज इसको थोड़ा सा ही देखेंगे, उसके बाद से अगले वीडियो में आपको हम बढ़िया से एकदम डिटेल में और भी बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं जल के बारे में। तो जल को देखा जाए तो जल एक क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन है। तो संसाधन पहले हम जानेंगे। संसाधन अपने चैप्टर नंबर 3 में जान गए थे कि वे प्राकृतिक रूप में उपलब्ध वे सारी वस्तुएं जो मानव को जीने के लिए सरल बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। तो जल भी एक मुख्य कारक है जो संसाधन के रूप में उपलब्ध है। अगर जल नहीं रहेगा तो हम लोग जीवित न रह पाएंगे और नहीं हम लोग अपना जीवन निर्वाह कर पाएंगे। और एक जल की और भूमिका है कि हम लोग को जितना जल बचाएंगे हमारे आने वाली पीढ़ियां उसे पी सकेंगी, और ऐसे ही जल को हम लोग क्या करें, बचा कर रखें। और देखेंगे जल के बारे में, जैसे पृथ्वी का 3/4 हिस्सा जल से घिरा है। कितना? 3/4 हिस्सा जल से घिरे होने के कारण इसलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। आप लोग जानते होंगे भूगोल में क्वेश्चन पूछता है कि नीला ग्रह किसको कहा जाता है, तो पृथ्वी को। ये जल से घिरे होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। चौथा देखेंगे, तीसरा हम देखेंगे पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का 97.5% जल समुद्र और महासागरों में पाया जाता है। जो हमारे पृथ्वी पर जल उपलब्ध है, आप लोग जल देखते हैं नदियों और महासागरों में, वे जल जो 75.5% है वो समुद्र और महासागरों में पाए जाते हैं जल। और जो बचा है 3% जल, वे क्या होते हैं कि 2.5% जल पीने योग्य है। को मात्र 2% यानी कि मात्र 3% ऐसा पानी है जो हम लोग को पीने योग्य है, और जो पानी है वो क्या है, महासागरों और जो समुद्र में जो पानी पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे कुल ताजे पानी का 70% आइसबर्ग और ग्लेशियर में जमी हुई है। जो 70% है, अब इसमें भी 2.5 में भी 70% जो जल है वह क्या है, आइसबर्ग और ग्लेशियर में जमी हुई है। और 30% पानी भूमिगत के रूप में जमी रहती है। भूमिगत क्या होता है, भूमि में गत मन होता है, भूमि मतलब होता है जमीन, और गत मन होता है अंदर, कि भूमि के अंदर जो जल होता है वो जमी रहती है। पूरे विश्व का कुल वर्षा का 40% हिस्सा भारत में वर्षा के रूप में रहता है। 40% भारत में वर्षा के रूप में उपलब्ध होता है। तो आप लोग जल के बारे में जान गए होंगे। तो जल संसाधन, तो आज हम जल के बारे में जाने हैं, और इसके अगले वीडियो में आपको फुल वीडियो मिल जाएगा, जिससे आप लोग नोट्स तैयार करते रहिए और इसी तरह पढ़ाई करते रहिए, और हम आपको इसी तरह रिवीजन कराते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे और आपका सिलेबस पूरा कराते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।